हाँ जी बच्चे, आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 11 जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, हम टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हैं टीएस गरेवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जनरल एंट्री का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखाएगा इन द बुक्स ऑफ। क्या किसी का नाम दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? किसका बुक्स बना रहे हैं? नहीं है तो अपन नहीं लिखेंगे, बट इन द बुक्स ऑफ जरूर लिखना। उसके बाद हमारा बनेगा बच्चे यहाँ पे जनरल, फिर ये होगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट ये चीजें आएगी। ईयर दिया हुआ है 2023। पहला ट्रांजैक्शन है अप्रैल 1। अप्रैल 1 में क्या बोला जा रहा है बच्चे? डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब बिजनेस बैंक पे डिपॉजिट करेगा। तब क्या होगा बच्चे? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि मेरे लिए एसेट है और एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। और दूसरा, हमारे बिजनेस से क्या कम होगा? मेरा कैश बैलेंस कम होगा, मेरे बिजनेस से कैश जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। कैश हमारे लिए एसेट होता है और एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ये इसकी एक जनरल एंट्री पास होगी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, फिर आते हैं अपन अप्रैल 3 में। अप्रैल 3 में क्या बोला जा रहा है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से कुछ पैसा विड्रॉ किया तो क्या होगा बिजनेस पे बच्चे? कैश आएगा, क्योंकि हमने बैंक से कुछ पैसा विड्रॉ किया। कहाँ से पैसा आया? बैंक से आया, तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा। तो एंट्री क्या पास होगी बच्चे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है ₹10,000। तो यहाँ पे नरेशन में लिखाएगा बीइंग कैश विड्रॉन, बीइंग कैश विड्रॉन, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से कुछ पैसा विड्रॉ किया। ठीक है, अप्रैल 3। अप्रैल 3 के बाद अप्रैल 7। अप्रैल 3 के बाद अप्रैल 7। अप्रैल 7 में आपको क्या बोल रहा है? वेजेस पेड बाय चेक। हमने वेजेस पे किया चेक से। चेक से पेमेंट करोगे तो क्या होगा बच्चे? आपका बैंक बैलेंस कम होगा। क्या चीज के लिए बैंक बैलेंस कम हुआ? क्योंकि आपने वेजेस पे किया, तो वेजेस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका डेबिट होगा। वेजेस को कैश में पे करते तो कैश लिखते, बट यहाँ पे हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे? बैंक। तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ₹7,000। wages account debited to bank account ₹7,000, being wages paid, being wages paid, being wages paid, ये एक जनरल एंट्री पास होगी। उसके बाद अप्रैल 10 में आपको बोला जा रहा है यहाँ पे अप्रैल 10 में क्या बोल रहा है? रिसीव चेक फ्रॉम दीवान ₹8,000 एंड 8,500, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट। समझना, यहाँ पे हमें दीवान से कितना रुपया लेना होगा बच्चे? 9,000। उसने 8,500 का तो चेक दे दिया तो ये माइनस हो जाएगा, और 500 रुपए का उसने डिस्काउंट भी दे दिया, मतलब मुझे डिस्काउंट मिला है क्योंकि हम अलाउड किए, क्योंकि मुझे चेक मिला है। ठीक है, तो मुझे रिसीव चेक, मुझे दीवान से कितना रुपए लेना था? 9,000। उसने 8,500 रुपए तो चेक से पेमेंट कर दिया, 8,500, और हमने डिस्काउंट अलाउड 500 कर दिया। तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? और ध्यान देना, चेक सेम डे डिपॉजिट होगा। अगर सेम डे चेक डिपॉजिट होगा तो बैंक को डेबिट करेंगे, और सेम डे चेक डिपॉजिट नहीं होता है तो क्या बताया था मैंने? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, यहाँ पे चेक सेम डे डिपॉजिट हो रहा है। अगर सेम डे डिपॉजिट होगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड। मैं अपने बुक्स में अपने बैंक को कितने से बढ़ा लूंगा बच्चे? 8,500। मुझे दीवान से कितना रुपया मिलना चाहिए था? टू दीवान्स अकाउंट
9,000, मतलब हमने उसको डिस्काउंट कितने का दिया बच्चे, 500 रुपए का। और क्वेश्चन साफ साफ आपको बोल भी रहा है कि आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट allowed account debited 500, bank account debited 8,500, discount allowed account debited 500 to दीवान्स अकाउंट 9,000। तो ये इसकी एक जनरल एंट्री पास होगी। यहाँ पे नरेशन में लिखाएगा बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड इजी एंट्री थी, इसमें कई बच्चे गलती करते, ध्यान देना। अप्रैल 10 के बाद है अप्रैल 12 में आपको क्या बोला जा रहा है बच्चे, ध्यान देना है अप्रैल 12 पे। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल। अब इसमें क्या होता है बच्चे, ये हमारा बिजनेस है, ध्यान देना, ये हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस पे वर्कलोड ज्यादा है, हमें ध्यान ही नहीं रहता कब मुझे टेलीफोन बिल पे करना है, कब मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे बिल करना है, कब मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम का पे करना है। तो हमारे बिहाफ पे बैंक भी काम करता है। ये सपोज मेरा बैंक है एचडीएफसी, मैंने बैंक को मैंने आपसे नहीं करेगा, मुझे एक फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, और मैं बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि बैंक भैया आप मेरे बिहाफ पे ना हर महीने 1,000 रुपए बिल पेमेंट कर देना, या हर महीने 800 रुपए पेमेंट कर देना, 1,500 कर देना, जो भी। तो बैंक वाला उस दिन उस पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे बोलोगे कि हर महीने के 5 तारीख को आप मेरे बिहाफ पे इस टेलीफोन कंपनी को 1,000 पे कर देना, तो बैंक वाला आपके अकाउंट से उस कंपनी को पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में अप्रैल 12 में, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल, बैंक ने आपके बिहाफ पे टेलीफोन बिल पे कर दिया। तो ये टेलीफोन बिल एक्सपेंस किसका है, बैंक का है कि आपका बिजनेस का, बिजनेस का है सर। तो यहाँ पे आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, आपके लिए तो ये एक्सपेंस हो गया। और क्या पेमेंट आपने कैश में किया कि आपका बैंक बैलेंस कम हुआ, बैंक बैलेंस कम हो रहा है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 1,000 बीइंग टेलीफोन बिल पेड, बीइंग टेलीफोन बिल बीइंग टेलीफोन बिल पेड, हमने टेलीफोन बिल पे किया अप्रैल 12, बीइंग टेलीफोन बिल पेड अप्रैल 14 दीवान्स अकाउंट रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड। यहां पे ध्यान दीजिए, जो मुझे दीवान से चेक मिला था वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। इंपॉर्टेंट, मुझे दीवान से जो चेक मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया। तब क्या करेंगे अपन, तब क्या करेंगे, ध्यान देना, मैंने दीवान का चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा, तब क्या करोगे। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, डिसऑनर्ड को लेके, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बैंक है, और ये सपोज मिस्टर दीवान है। क्या नाम है उसका बच्चे, मिस्टर दीवान। ठीक है, दीवान से आपको कितना रुपया लेना था, 9,000। उसने आपको कितने रुपए का चेक दिया था बच्चे, 8,500, और आपने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट भी दिया। क्यों, क्योंकि उसने आज चेक पेमेंट किया। आपने इस चेक को डिपॉजिट किया बैंक पे, और ये चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया मतलब दीवान के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा, जिस वजह से मेरे बैंक अकाउंट पे पैसा नहीं आया। ठीक है, तो ये डिसऑनर्ड हो गया। तो एचडीएफसी वाला मेरे को कॉल करके, मेरे को एसएमएस करके, मेरे को ईमेल करके बताएगा कि सर आपका जो चेक जमा किए थे 8,500 का, वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, जो भी रीजन है वो बताएगा। ठीक है, हम कॉल करके बताइए, हम कॉल करके दीवान से कितना रुपए मांगेंगे, ये दिमाग लगाइए। मैं कॉल करके दीवान से कितना रुपए मांगूंगा, 8,500, 8,500 से कम कि 9,000। मैं दीवान को बोलूंगा भाई साहब 8,500 का तो चेक डिसऑनर्ड हो गया,
और मैंने जो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया था, क्योंकि मैंने आपको डिस्काउंट क्यों दिया, पेमेंट के अगेंस्ट में, तो ये डिस्काउंट भी अब आपका कैंसल, आप मुझे पूरा नॉट 9,000 रुपीज पेमेंट करे, क्योंकि चेक डिसऑनर्ड हुआ तो आपने जो डिस्काउंट दिया था चेक के अगेंस्ट पे वो डिस्काउंट भी कैंसल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी एंट्री क्या पास होगी, देखना, आप दीवान को कॉल लगाओगे और बोलोगे दीवान भैया आपका चेक डिस गया, तो मैं दीवान करके कितना मांगूंगा, 9,000, मतलब मैं अगेन एसेट बना लूंगा दीवान को। मैंने बैंक बैलेंस अपना कितने से बढ़ा दिया था बच्चे, मैंने बैंक बैलेंस अपना बढ़ा दिया था 8,500 से। क्या मेरा बैंक बैलेंस एक्चुअल में बढ़ा 8,500? नहीं सर। तो ये एंट्री बोल रही है कि आपका बैंक बैलेंस 850 से बढ़ गया, जबकि एक्चुअल में तो बढ़ा ही नहीं। तो ये बैंक को कैंसिल कर दो, मतलब बैंक बैलेंस को कम कर दो। तो टू बैंक अकाउंट 8,500, और जो आपने डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट को भी क्या कर देंगे बच्चे, अपन कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 500 बीइंग चेक डिसऑनर्ड, बीइंग चेक डिसऑनर्ड, बीइंग चेक डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट कैंसिल भी लिख सकते हो। अच्छी एंट्री है, इसमें ध्यान देना। जस्ट जो आपको मिला था उसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री को पढ़िए, देखिए ये एंट्री आपको बोलना क्या चाह रही है, इसको फील करो कि ये एंट्री आपको चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलना चाह रही है। ये एंट्री बोल रही है कि मुझे दीवान से कितना रुपया लेना है, 9,500। मैंने जो पहले बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया था वो एक्चुअल में नहीं बढ़ा है, तो हम उसको कम कर देंगे, और डिस्काउंट अलाउड को हम कैंसल्ड कर देंगे। तो ये एक रीजन है इसका। फिर अप्रैल 16 की एंट्री पे आइए। अप्रैल 16 में आपको बोला जा रहा है चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट को कम कर दिया, उसने चार्ज लगाया, तो चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तो एंट्री क्या पास होगी बच्चे, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिटेड। अभी इसका मतलब समझेंगे, डेबिट मतलब क्या है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना रुपए हो जाएगा बच्चे, 400 बीइंग बैंक चार्ज रिकॉर्डेड, बीइंग बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड, बीइंग बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड। हमारे बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए तो बीइंग बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड। इसको समझना क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पे, ये आपका बिजनेस है। डेबिट और क्रेडिट को समझना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सब बैंक ने डेबिट किया मतलब उसने बढ़ाया, नहीं, गलत है। आपके लिए जो भी एसेट्स होती है वो क्या करते हो, डेबिट, और जो भी आपके लिए लायबिलिटी होती है बिजनेस क्या करता है, उसको क्रेडिट। मतलब जब भी ये कैश डिपॉजिट करेगा अपने बैंक में, उसका बैंक एसबीआई है, जब भी वो कैश डिपॉजिट करेगा बैंक में तो बिजनेस एंट्री क्या करेगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया और मेरा कैश गया, उसने बैंक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सपोज बिजनेस ने 5 लाख रुपए जमा किया बैंक पे, तो ये 5 लाख रुपए बिजनेस के लिए क्या है, बैंक के लिए क्या हुआ बच्चा, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये 5 लाख रुपए बैंक के लिए क्या हुआ, ये 5 लाख रुपए बैंक हुआ लाइबिलिटी। बैंक वाला बोलेगा कि मेरे को 5 लाख रुपए उस बिजनेस को वापस करना पड़ेगा जब भी वो मांगेगा। तो जब आप कैश डिपॉजिट करोगे तो आपके लिए तो वो एसेट है, आपके लिए बैंक बैलेंस एसेट है, बट बैंक वाले के लिए क्या है, बैंक वाले के लिए तो एक लाइबिलिटी हो गई। अब बैंक वाले की लाइबिलिटी, बैंक वालों ने बोला कि हम 5,000 रुपए कोई चीज का चार्ज ले रहे हैं, सपोज एटीएम चार्ज, बैंक चार्ज, चेकबुक चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, उसने 5,000 रुपए कुछ बैंक चार्ज लिया, तो वो आपके अकाउंट को क्या कर देगा, उसकी लाइबिलिटी इतने से कम हो जाएगी। मतलब बैंक वाला क्या बोलेगा कि मैं आपको 4,95,000 रुपीज आपका बैलेंस है। समझना, जब बैंक चार्ज लगाएगा तब उसके लिए लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। इसको डिटेल में हम क्लास पे करे हैं,
इसको देखना, बैंक चार्जेस, बैंक के लिए जस्ट अपोजिट होगा। जैसे कि जब बैंक के पास कोई डिपॉजिट आएगा तो बैंक के लिए क्या है वो, लाइबिलिटी। और जब बैंक आपका कुछ चार्ज करेगा, कुछ पेनल्टी लगाएगा, तो वो अपने लाइबिलिटी को कम करेगा। इसीलिए बैंक वाला हमेशा बोलेगा कि मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। और जब आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो बैंक वाला क्या बोलेगा, हम आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। समझ में आया? जैसे आप जब भी कैश डिपॉजिट करने जाओगे तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा कि डेबिट करेगा? बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा। बैंक बोलेगा इतना पैसा मेरे को देना है। जब आप उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर लोगे या पेनल्टी लग जाएगी, तब बैंक वाले आपके अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। वो बोलेगा मेरी लायबिलिटी कम हुई। इसीलिए यहाँ पे लैंग्वेज यूज किया गया है अप्रैल 16 में, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। डेबिटेड बाय बैंक मतलब बैंक वालों ने आपके अकाउंट को कम कर दिया है। गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक अप्रैल 17। गुड्स सोल्ड अप्रैल 17 में क्या बोला जा रहा है, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब इसमें एंट्री क्या पास होगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, 8000। इसमें कई टीचर और कई आप लोग को ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले आप कैश रिसीविंग एंट्री दिखाओ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, एंड देन उस कैश को डिपॉजिट करो। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। बीइंग गुड्स सोल्ड, यहाँ पे लिख दो बीइंग गुड्स सोल्ड and sale deposited and sale proceeds deposited in बैंक। आप दो एंट्री भी पास कर सकते थे इसमें। पहले कैश में सेल करो तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अब उस कैश को आप बैंक पे डिपॉजिट कर दो तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये भी कर सकते थे। बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। सेम टेलीफोन बिल जैसा है ये भी। टेलीफोन बिल वाला हमने कौन से पॉइंट में किया था, अप्रैल 12। अप्रैल 9 पे सेम यहाँ पे भी बोला जा रहा है अप्रैल 19 पे कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट के लिए बैंक को बोला। बैंक को हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया। बैंक को बोला कि भाई साहब आप मेरे बिहाफ पे मेरे बैंक को मेरे इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट कर दो। मैंने अपने एसबीआई बैंक को इंस्ट्रक्शन किया कि भाई हर साल ना मेरे बिहाफ पे आप इंश्योरेंस कंपनी वाले को 1800 रुपए का पेमेंट कर देना। बैंक वाला बोलेगा ठीक है भैया हम कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या है बच्चे, एक्सपेंस है। प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ₹1800। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ₹1800। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो ये एक एंट्री पास हो गई। उसके बाद आता है अप्रैल 25। इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है डिविडेंड क्या है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये डिविडेंड क्या होता है समझना। जैसे कि ये मेरी बिजनेस है, मैंने कोई दूसरे कंपनी का शेयर परचेज किया, बिजनेस ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया। सपोज बिजनेस ने यहाँ पे एक टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का बिजनेस ने कुछ शेयर परचेज कर लिया। टाटा कंपनी का शेयर परचेज कर रहा है बिजनेस। सपोज 10 लाख रुपए का उसने शेयर परचेज कर लिया या 50,000 का शेयर परचेज कर लिया। अब क्या होता है, जब टाटा कंपनी थ्रू आउट द ईयर काम करेगी, अच्छा काम करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, जब भी टाटा कंपनी अच्छा काम करेगी और प्रॉफिट कमाएगी तो टाटा कंपनी क्या करेगी, हर साल या 3 महीने 6 महीने में टाटा कंपनी क्या बोल सकती है, हम अपने शेयर होल्डर को इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना चाहते हैं। उसको बोला जाता है डिविडेंड, उसको बोला जाता है डिविडेंड।
जैसे कि मैंने अगर टाटा कंपनी पे कुछ इन्वेस्ट किया, एज अ शेयर परचेज किया, तो बताओ मैं क्यों करूंगा शेयर परचेज? ताकि मुझे उस कंपनी का प्रॉफिट मिले, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा तो मैं उस शेयर को सेल करूं। बाकी मेन क्या है, क्या ताकि मुझे उस कंपनी का प्रॉफिट पे हिस्सा मिले। जो प्रॉफिट का हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है। तो कंपनी टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। अब आप बताओ, क्या टाटा कंपनी जो भी डिविडेंड पे कर रही है, सपोज 2,500 रुपए का पेमेंट कर रही है, क्या वो मेरे शॉप में आके मेरे को कैश पेमेंट करेगी? क्या वो मेरे शॉप में आके मेरे को बोलेगी भैया लीजिए 2,500 आपको डिविडेंड मिल रहा है? नहीं। टाटा कंपनी क्या करेगी, जो भी शेयर होल्डर है उसके बैंक अकाउंट में वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देती है। उसको बोला जाता है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। आज के टाइम पे अगर मैं कोई भी कंपनी पे शेयर इन्वेस्टेड किया हूं और उस पे मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, तब वो मेरे डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यहां पे क्या होगा बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए से? 2,500 से बैंक अकाउंट डेबिटेड। काहे के लिए बढ़ा बच्चे हमारा बैंक बैलेंस? बताइए उसका रीजन क्या है? मुझे डिविडेंड मिला, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट 2,500 बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये आपकी एंट्री थी यहाँ पे इतनी। समझ में आया? अब इसको क्लोज करना है तो आप ऐसे करके क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों साइड का टोटल कर दो, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। टोटल करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी करोगे तो चलता है क्लास 11th में। बट आप अपने स्कूल टीचर्स का देख लेना, अगर वो बोलेंगे टोटल करने हर क्वेश्चन में तो टोटल करना, ऐसे टोटल कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया सारा? क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन काफी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में काफी सारे पॉइंट है। क्वेश्चन 7 बहुत अच्छा है, क्वेश्चन 8 बहुत अच्छा है। इसको आप लोग बनाएंगे सब कोई। क्वेश्चन नंबर 6 अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए बाय बाय।